आज जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन पढ़ने वाले हैं। देखो अच्छे से देखो, टुडेज टॉपिक में क्या है, रिलेटिव मोशन। यहाँ पे देखो वन डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन मोशन पढ़ेंगे, वन डायमेंशन। टू डायमेंशन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड क्या होने वाला है, क्वेश्चंस। वन डायमेंशन टू डायमेंशन पे रिलेटिव के क्वेश्चंस होंगे, क्लियर है। और कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ मतलब रिलेटिव मोशन पढ़ने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये तो हम लोग हर लेक्चर में ही करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन के बिना जो है फिजिक्स अधूरा है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स भी क्वेश्चन के बिना अधूरा है, लेकिन फिजिक्स भी क्वेश्चन के बिना अधूरा ही है। चलो आओ देखते हैं। आज से तुम्हारा रिलेटिव स्टार्ट हो रहा है, तो आज से क्या करना है, ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक में कंसिडर होता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कंसिडर होता है, तो इसको आराम से पढ़ना है, ठीक है। पिछले लेक्चर तक हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या करना है, उसके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, नो डाउट उसके और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले हम लोग रिलेटिव पढ़ लेते हैं, कंस्ट्रेंट पढ़ लेते हैं, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को अपने एंड से, ठीक है। और अभ्यास के सीरीज के लेक्चर आएंगे, पीवाईक्यू सीरीज, पीवाईक्यूज भी अपलोड होंगे अभ्यास में, अभ्यास सीरीज तो है ही। तो कुछ चैप्टर आगे बढ़ने दो, फिर अभ्यास के लेक्चर फ्रीक्वेंट कर दूंगा, ठीक है। मतलब एक वीक में वन लेक्चर तो ड्रॉप करूंगा ही, ठीक है, वन वीक में अप्रॉक्सीमेटली संडे टू संडे करूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन हो गया, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन आज पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टू डायमेंशन भी कवर कर लेंगे, ठीक है। दोनों एक ही है, हम इसलिए अलग अलग करके बता रहे ताकि तुम लोग को और भी क्लियर हो। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक वन डायमेंशन टू डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो आओ देखते हैं। हम जो शुरुआत में लेक्चर के स्टार्ट में, देखो आज लेक्चर नंबर तुम्हारा 14 है, आई थिंक सो लेक्चर नंबर 14 है, ये तुम्हारा अभी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम लेक्चर नंबर 1 की बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में तुम बात कर रहे हैं, रेस्ट पढ़े थे, मोशन पढ़े थे, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, फ्रेम्स के बारे में पढ़े थे, कि किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करते हैं, ये पढ़े थे। अगर तुम्हें देखो पहला लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट लेक्चर, तो वहाँ पर हम जो क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं। कैलकुलेशन जो भी तुम्हारा मोशन का कैलकुलेशन होता है, मोशन के कैलकुलेशन होते हैं, जो भी फार्मूलाज के कैलकुलेशन होते हैं, जो भी मतलब फिजिक्स में जितना भी कैलकुलेशन होता है, वो तुम्हारा किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में करते हैं। ये हम तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे, पहला लेक्चर में याद करो। तो हम यहाँ पर रिलेटिव की, अगर रिलेटिव मोशन की बात करें, रिलेटिव मोशन की, तो ये ऑब्जर्वर जितना भी, अगर जैसे मान लो कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें ऑब्जर्वर नहीं दिया हुआ, तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेते थे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये तो समझ में आता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर लेते थे। लेकिन अब ऑब्जर्वर क्या होने वाला है, चेंजेस होने वाला है, बहुत सारा चेंजेस होने वाला है। हो सकता है कि एक जो मोशन, एक बॉडी अगर लेट सपोज वी वेलोसिटी से मोशन में हो, यही वेलोसिटी का अलग अलग मोशन जो है, अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अलग अलग होगा। नहीं समझ में आया। इस बॉडी का जो मोशन वी है, वो हर एक ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर 3 ऑब्जर्वर है, तो तीनों ऑब्जर्वर किस स्टेट में है, इस तीनों ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा इसका मोशन। ये तीनों के लिए हो सकता है सेम हो सकता है अलग हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, सीखेंगे धीरे धीरे सीखेंगे कि रिलेटिव क्या कह रहा है वन डायमेंशन के बारे में, क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। चलो कंसिडर करो कि एक कार जो है मूव कर रहा है, कंसिडर, थोड़ा सा हम लोग थ्योरी भी बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन तो करना ही है, और चाहेंगे तो एक लाइन में ही सॉल्व करा करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा लिख लो ताकि तुम लोगों को क्या हो, प्रिपेयर हो जाए बोर्ड के लिए भी, ठीक है। ऑफ अ कार मूविंग, एक क्या कर रहा है, कार जो है, कंसिडर हम क्या कर रहे हैं, मोशन ऑफ ए कार मूविंग, मूविंग टूवर्ड राइट, टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एंड टू ऑब्जर्वर, तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 2 ऑब्जर्वर दिया हुआ है, ऑब्जर्वर O1 दिया हुआ है एंड O2 दिया हुआ है। तुम्हारा एक कार जो है टूवर्ड किसके मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तुम्हारा टूवर्ड राइट, लेकिन तुम्हारा 2 ऑब्जर्वर दिया हुआ है O1 O2,
आर कमिंग फ्रॉम coming from opposite direction डायरेक्शन से क्या कर रहा है, आ रहा है, डायरेक्शन से आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि कार तुम्हारा मूव कर रहा है। लेट्स सपोज ये तो ट्रक है, कार तो है नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार बना लो ट्रक बना लो, क्योंकि पहले लेक्चर में भी हम ट्रक ही बनाए थे, तो क्योंकि आता ही मुझे ट्रक बनाना है सिर्फ। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रक है ना। एक तुम्हारा यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये कौन है, ये लेट्स सपोज ऑब्जर्वर 2 है, और यहाँ पर तुम्हारा जो है ऑब्जर्वर 1 दिया हुआ है, ये ऑब्जर्वर 1 है, दिस इज कंसिडर्ड एज ऑब्जर्वर 1। ये क्या कर रहा है, अपोजिट साइड से आ रहा है, अपोजिट साइड से आ रहा है। देखो यहाँ पर हम देखो क्या क्या कंसिडर किए हैं, कंसिडर्ड अ मोशन ऑफ कार टूवर्ड राइट्स, राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो राइट तो इसी डायरेक्शन में मूव करता है, ओके ना, ये तुम्हारा राइट हो गया। और क्या करना है, ऑब्जर्वर O1 एंड O2 आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ओके, और टूवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, टूवर्ड ईच अदर मूव कर रहा है। नाउ अब अगर यहाँ पर देखना चाहें, यहाँ पर तुम देखना चाहें, अब देखो क्या होता है, रिलेटिव का खेल यहाँ से स्टार्ट होता है, रिलेटिव क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर हम कहते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखने की कोशिश करते हैं। क्या कंक्लूजन है कि ऑब्जर्वर 1 जो है, ऑब्जर्वर 1 जो है, इसको ऑब्जर्वर 1 से यहाँ पर कंप्लीट लिख देते हैं, ऑब्जर्वर 01 01 नहीं, O1 फाइंड द कार इज मूविंग slower while observer O2 find that car is moving faster in comparison to when observer is at rest, observer is at rest। अब इस चीज को समझो कि कंक्लूजन में क्या लिख दिए हैं, उसके बाद समझेंगे धीरे धीरे, बस कभी बिल्ड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कि ऑब्जर्वर 1 जो है, ये तुम्हारा ऑब्जर्वर 1 है, ये तुम्हारा क्या फाइंड किया कि कार जो है मूविंग स्लोअर, ये तुम्हारा स्लोअर मूव करने लगता है, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, स्लोअर। वाइल ऑब्जर्वर 2 जो है तुम्हारा क्या मूव कर रहा है, कार ये क्या फाइंड आउट करता है कि कार जो है मूविंग फास्टर, इसके हिसाब से ऑब्जर्वर 2 के हिसाब से कार जो है ज़्यादा स्पीड में चलने लगा, और स्पीड में चलने लगा। लेकिन ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में तुम्हारा कार जो है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये दिख पा रहा है ना, तो ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में स्लोवर चलने लगा। कंपैरिजन टू व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, मतलब जब ये रेस्ट पे था उसके कंपैरिजन में ये जब मूव करना स्टार्ट हुआ, जब ये रेस्ट पे था, तो कार का जो वेलोसिटी था, लेट्स सपोज ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या था, v मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया तुम्हें, ये जब रेस्ट में था, ठीक है, तो रेस्ट में था, तो ये तुम्हारा देख रहा है कि कार को ये देख रहा है, ठीक है, कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर 1, कि ये तुम्हारा v वेलोसिटी पर मीटर से ये तुम्हारा क्या कर रहा है, इनसे दूर जा रहा है, ओके। जब ये चलना स्टार्ट हो गया, लेट्स सपोज ये ऑब्जर्वर 2 का वेलोसिटी है, ये u1 वेलोसिटी ऑब्जर्वर 1 का वेलोसिटी है, ठीक है, ये u1 से ट्रैवल करना स्टार्ट हो गया, तो ये फाइंड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, इज्जत दे दो इन्हों, तो ये फाइंड आउट क्या करते हैं कि ये जो कार है ना, ये जो ट्रक है, ये इनके रिस्पेक्ट में स्लोवर हो गया, मतलब ये और स्लो हो गया, जब ये भी मूव करना स्टार्ट हो कर गए हैं, तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये कार का वेलोसिटी इनको स्लोवर लग रहा है, मतलब कि कम लग रहा है,
ठीक है। अब इनको आ जाओ, ये ऑब्जर्वर 2 पे आ जाओ। जब ये रेस्ट में थे, ठीक है, रेस्ट में थे, जब ये वेलोसिटी नहीं था, रेस्ट में थे, तो इनको ये लग रहा था क्या कि ये v मीटर पर सेकंड से ये इनके पास आ रहे हैं, क्लियर है, इनके पास आ रहे हैं। लेकिन जब ये चालू नहीं, चलना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ये जब चलना स्टार्ट कर दिए, किससे, v2 से, u2 से चलना स्टार्ट कर दिया, रेस्ट में नहीं है, चलना स्टार्ट कर दिया, तो इन्हें क्या लगता है, इन्हें लगता है कि ये जो कार है और भी फास्टर हो गया कंपैरिजन टू इनके रेस्ट में जब थे, और भी क्या हुआ, फास्टर हो गया। कहाँ लिखा हुआ, ये फास्टर है, फास्टर हो गया इन कंपैरिजन टू व्हेन ऑब्जर्वेड एट रेस्ट। ये तुम्हारा कंक्लूजन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। क्या ये कंक्लूजन समझ में आया, क्या ये कंक्लूजन समझ में आया? तो ये जो फेनोमेना हो रहा है, ये जो मोशन का तुम्हारा चेंज कर रहा है, ये तुम्हारा जो मोशन है तुम्हारा सेम ऑब्जेक्ट का, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है, और किसके कंपैरिजन में, ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में। ये तुम लिख सकते हो द मोशन, ये तुम लिख सकते हो कि द मोशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट मतलब कार, सेम ऑब्जेक्ट जो है, लुक्स डिफरेंट, लुक्स डिफरेंट, डिफरेंट फॉर for need of for two different observer, two different observer। ये समझ में आया, बताओ, ये समझ में आया? तो क्या हो सकता है, अभी जस्ट हम बताने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि ये फर्स्ट लेक्चर में भी हम बता चुके हैं कि एग्जाम्पल लेकर के आई गेस सो बताए थे कि ये तुम्हारा दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर है, और ये सेम वेलोसिटी v से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये मूव कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इनके लिए, इनके रिस्पेक्ट में इनका अलग अलग मोशन हो सकता है, अलग अलग मोशन हो सकता है, इनके रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा अलग स्लोअर मूव कर रहा है, इनके रिस्पेक्ट में ये फास्टर मूव कर रहा है, फास्टर मूव कर रहा है, तो अलग अलग हो सकता है। इसी को समझने के लिए हम क्या कि इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या आता है, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। इसी चीज को हम क्या करते हैं, कंपनसेट करने के लिए रिलेटिव का कंसेप्ट आता है, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, understand, to understand, uh, sorry, to understand such observation, such observation। हम क्या किए कि इसी ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए, इसी ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए क्या आ जाता है, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हम क्या किए, टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव समझ में आया? अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्या किया, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लेके आया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब क्या करेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसी चीज को हम समझने के लिए क्या चीज लेकर के आए, टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव। समझ में आया? अब हम देखो कैसे निकालते हैं, समझ में आया कि हम कैसे समझा रहे हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है, कि हम क्या कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करते हैं, फिर कंसिडर के कुछ मोशन को एक बार रिविजन करा देते हैं, कंसिडर के मोशन पे फिर दोनों को देखें, ये तुम्हारा दोनों ऑब्जर्वर है, इनका कंक्लूजन लिखें। कंक्लूजन क्या आ गया कि ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में फास्टर मूव करता है, ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में फास्टर करता है, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में स्लोअर करता है, ठीक है। और तुम्हारा मोशन जो है, तुम्हारा सेम ऑब्जेक्ट का लुक डिफरेंट, अलग अलग ऑब्जर्वर को देख के हिसाब से। तो इसी चीज को समझने के लिए हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए। नाउ व्हाट, अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, टू पार्टिकल। अब आराम से देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं, टू पार्टिकल ए एंड बी। अब हम निकालते कैसे है वो देख रहे हैं। टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग मूव करता है विथ वेलोसिटी। किसी के रिस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेशन करना है वही हम बता रहे हैं। वी ए एंड वी बी एंड एक्सेलरेशन A1 and A2, A2 नहीं AB respectively।
वाई हो जाएगा, स्पेलिंग देख लेना। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जैसे ये वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं, अभी टू डायमेंशन भी देख लेंगे नेक्स्ट। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये लेट सपोज ए पार्टिकल यहाँ पर है, ए पार्टिकल यहाँ पर है जो कि इसका वेलोसिटी है वी ए। चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। हम क्या बोले कि एक पार्टिकल है तुम्हारा, एक पार्टिकल तुम्हारा क्या है, ए है। देखो ये ए पार्टिकल है, दो पार्टिकल है ए एंड बी। तो पार्टिकल ए का वेलोसिटी क्या है, वी ए है। देखो विद वेलोसिटी क्या है, वी ए एंड वी वी। तो एक और वेलोसिटी है यहाँ पर, पार्टिकल है, वेलोसिटी तो वी टू दिया हुआ है, वी बी है, ये पार्टिकल बी हो गया। नाउ ये तुम्हारा मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन भी दोनों के पास है, क्या है, ए है एंड ए बी है। क्लियर है। और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, ये तुम्हारा 0,0 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, 0,0 मतलब कोऑर्डिनेट है। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एक्स ए हो गया, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्स बी। वन डायमेंशन मोशन है, हाँ वन डायमेंशन मोशन है, ठीक है। नाउ अगर हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है कि हम ऑब्जर्वर मानना चाहते हैं, ए को ऑब्जर्वर बनना चाहते हैं या फिर बी को ऑब्जर्वर मानना चाहते हैं, ठीक है। ए को ऑब्जर्वर मानना चाहते हैं या फिर बी को ऑब्जर्वर मानना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इफ एक्स ए एंड एक्स बी, एक्स बी जो है ये तुम्हारा एक्स ए और एक्स बी जो है ये क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका दिया हुआ है, आर देयर रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है, या फिर ग्राउंड या फिर फिक्स्ड ओरिजिन बोल लो, टू द फिक्स्ड ओरिजिन। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या क्लियर है, ओरिजिन समझ में आया। हम तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बता चुके थे कि अगर तुम्हारा ए मूव कर रहा है, बी मूव कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम क्या बताए थे कि अगर इस दोनों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है कि वी ए क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स ए है तो वो क्या है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में ये सब चीज़ दिया हुआ है, तो क्या करना है, ग्राउंड पे एक पॉइंट एज्यूम करना है। जैसे लेट सपोज ये पॉइंट हम एज्यूम कर लिए, ये पी पॉइंट एज्यूम कर लिए, इसमें तुम्हारा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच करना है, और ये सारा कैलकुलेशन तुम्हारा उस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ऑब्जर्वर क्या हो सकता है, या तो एक पर्सन हो सकता है या तो तुम्हारा एक पॉइंट हो सकता है। इस तरह करके हम डिफाइन किए थे, ठीक है। जैसे ए को भी ऑब्जर्वर मानेंगे तो ये पार्टिकल ए पे तुम्हारा एक पॉइंट मान लेते हैं, और वो तुम्हारा क्या मान लेते हैं, वही तुम्हारा ऑब्जर्वर है, मतलब पार्टिकल को ही मान लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्राउंड पे मान रहे हैं, आप क्या मान रहे हैं, ग्राउंड पे मान रहे हैं, और एक्स ए तुम्हारा और एक्स बी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, किसी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया, मतलब किसी पॉइंट, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच करके बना लिया है। तो नाउ एक्स बी एंड एक्स बी तुम्हारा रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, या फिर फिक्स्ड पॉइंट बोल सकते हैं ओरिजिन, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये समझ में आ गया, क्या ये समझ में आ गया, बताओ। तो अब जो हम निकालना चाहते हैं, अब अगर हम निकालना चाहते हैं द डिस्प्लेसमेंट, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, अब तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। अब कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी with respect to A is defined as, कैसे डिफाइन किया जाता है, लेट सपोज अगर हमको किसी के रिस्पेक्ट में निकालना है, हम क्या मान रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना चाहते हैं ना, तो मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसी को ऑब्जर्वर हम एज्यूम कर लेते हैं, ऑब्जर्वर। ए क्या है, मेरा ऑब्जर्वर है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स और बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, लिखने सीखो पहले, ठीक है। हम कैसे निकालते हैं वो तुम निकल ही जाएगा। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। नाउ अगर हमको इसको डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बी का,
माइनस डिस्प्लेसमेंट ए का। क्लियर, क्लियर है, बताओ ए का। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। या फिर स्लैश दे करके जी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट जी लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो तरीके से हम लिख सकते हैं, स्लैश दे करके लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। ये जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। देखो मेरी बातें अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो तुम्हें फर्स्ट लेक्चर देखने की जरूरत है। इसका मतलब तुम फर्स्ट लेक्चर तुम नहीं पढ़े हो या फिर भूल गए हो, पढ़े हो या फिर भूल गए हो। एक बार क्या करो, फर्स्ट लेक्चर रिवाइज कर लो, ठीक है। वहां पर हम बहुत डिटेल में लिए थे और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में लेंगे, रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मान लो ये निकालना है तो इसको डिफाइन करते हैं, पहला ये जो पहला वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दूसरा वेक्टर माइनस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस तरह करके हम निकालते हैं। समझ में आ गया। दूसरा तरीका भी बताएंगे निकालने का, ये पहला तरीका है जो कि फॉर्मूला से है। अगर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जैसे ए को हम ऑब्जर्वर माने हैं, ए को क्या माने, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, पढ़ने सीखो, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और ये तुम्हारा ये दिया हुआ है, दिस इज ये तुम्हारा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिया हुआ है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिया हुआ है। नाउ डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम टी। क्या टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो कर दिया जाए, तो चलो निकाल लेते हैं। अब नाउ अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डी एक्स बी ए डी टी, देखो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, अगर तुम समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो समझने की कोशिश करो, कोई दूसरा तरीका तो नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा डी टी हो जाएगा, एंड नाउ डी एक्स ए अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है मेरी बात। तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है। या तो तुम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे अगर तुम चाहोगे तो, ये अगर मान लो डायरेक्ट यही पूछ लेते कि वेलोसिटी बता दो बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करते हैं, तो वही तो लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तुमसे डायरेक्ट भी पूछ लेता तो ऐसे ही करते, या फिर डिफरेंशिएट करके निकाले तो भी ऐसे ही करे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये अगर तुम अच्छे से अगर बताना चाहो अच्छे से, तो ये तुम ये लिख सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी, वन सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या लिख सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा तुम बताना चाहोगे। ओके, तो अब क्या आ जाएगा, द सॉरी द रिलेटिव वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, नीचे लिख रहे हैं, द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, इज डिफाइंड एज, क्या हो जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बताओ क्या हो जाएगा, क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर ग्राउंड, अगर डायरेक्ट हम ये लिख दिए तो इसका मतलब ये एज्यूम्ड है कि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, नहीं समझ में आया। अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी बोल रहे हैं, इतना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ बी इतना दिया हुआ है, तो क्या मान लेंगे, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला गया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये क्लियर,
दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम कैसे एज्यूम करते हैं, फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट मान लो, वहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर लो और उसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर देते हैं, या फिर हम सिंपल बोल देते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, काम खत्म। क्लियर है मेरी बात? नाउ अगर इफ हम तुम्हें बताए थे कि इक्वेशन भी इस्तेमाल करते हैं, द इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा मोशन का इक्वेशन था, या स्पीड इक्वेशन, इसे क्या बोल रहे थे, स्पीड इक्वेशन या इक्वेशन इन मोशन, इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है, आर मॉडिफाइड, मॉडिफाइड फाइड एज व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट, यूज व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, लिख देते हैं हम पहला इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन ये सब लगा सकते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू, वन सेकेंड, ये यू बी ए, ये हम बी ए के लिए निकाले, ठीक है, तुम ए के लिए भी निकाल सकते हो, जनरलाइज किसी के लिए भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ए बी ए टी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये किसी के रिस्पेक्ट में भी, ये सब किसी के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे हम बी ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन किए हैं, तो ये ए के रिस्पेक्ट में इसको लिख दिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एस इक्वल टू था ना, तो एस इक्वल टू बी ए यू, यू बी ए होगा, यू टी, तो टाइम तो कुछ नहीं है, टाइम तो टाइम ही होता है, किसी के रिस्पेक्ट में बाई तो नहीं करेंगे, ये ए बी ए टी स्क्वायर, क्या यही होता है बताओ ना। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओके, ये फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा बी ए, मतलब बी ए लिख देते हैं, या फिर हम इसको जनरलाइज करके ए लिख देते हैं, ये रिलेटिव है, ठीक है, आर एल मतलब रिलेटिव दिया हुआ है, यू स्क्वायर रिलेटिव, ठीक है, टू ए रिलेटिव एस। क्लियर है मेरी बात? क्या ये बात क्लियर है बताओ, क्या ये बात क्लियर है? या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो आराम से देखना, फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव, रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में भी, और ये क्या हो जाएगा, यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को, बताओ क्या ये क्लियर है? तो तुम इस तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, नो डाउट, नो डाउट तुम लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बताओ समझ में आ गया? तो अब क्या देखना है, लास्ट एक बार देख लो, फिर क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, हालांकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में सीखने वाले थे, लेकिन एक बार देख लो क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन, सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन क्या होता है, ये हम क्वेश्चन के फॉर्म में सीखने वाले थे, ठीक है, लेकिन एक बार देख लो, उसके बाद तुम ऐसे भी देख लेना कि इट इज द, अब ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं यही याद रखना, ठीक है, इसको कुछ नया जानने की ज़रूरत नहीं है, समझा देंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझा देंगे, हालांकि यहीं पर समझा देंगे। इट इज द कंपोनेंट, कंपोनेंट तुम्हारा कंपोनेंट है ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी, जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये सब बात करेंगे ना, तब हम आराम से तुम समझ में आ जाएगा, ऑफ वन पार्टिकल, पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, अनदर, हम क्या बात कर रहे हैं कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अदर, अनदर, along, along the line joining, joining them, them, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड
तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव सेपरेशन, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करेंगे, अगर सेपरेशन डिक्रीज होगा, सेपरेशन तुम्हारा क्या होगा, सेपरेशन, सेपरेशन, रेशन अगर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक क्वेश्चन भी ले लेंगे ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। देखो, ओके 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 ओके, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ये। अगर डिक्रीज होता है तो हम क्या कह देंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर सेपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये समझ में आया, बताओ। हम क्या निकालना चाहेंगे, हम निकालना चाहेंगे कि अगर वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारा क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए बी निकालना है, ठीक है। और वहां पर अगर क्या होगा, सेपरेशन अगर डिक्रीज होता है, सेपरेशन डिक्रीज होता है, तो तुम क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा वो। अगर और अगर ऐसे नहीं निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ अनदर पार्टिकल लाइन ज्वाइनिंग देम। क्लियर है, इतना सा तुम्हें याद रखना है और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ पर तुम लिखो कि हम जिसको क्या करेंगे, ऑब्जर्वर एज्यूम करेंगे। इफ वी वांट टू assume a observer, इफ यू वांट टू एज्यूम अ ऑब्जर्वर, किसी को भी ऑब्जर्वर हम क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि किसी को मान ले, तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको उसको क्या करना है, जीरो करना है, उसका स्पीड क्या करना है, जीरो करना है। अगर वो तुम्हारा रुका हुआ है तो सही है, लेकिन अगर वो चल रहा है तो हमको क्या करना है, स्पीड को उसको जीरो करना है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उस सेम स्पीड को ऐड करके हमें क्या करना है, ऑब्जर्वर की स्पीड को जीरो करना है। हम क्या करेंगे, हम सेम स्पीड, सेम स्पीड हम ऑब्जर्वर को रोक लेंगे, हम ऑब्जर्वर को रोक लेंगे, रोक लेंगे, देखो लेंगे, ठीक है। ये हम हिंदी में लिख दिए हैं ताकि आराम से तुम समझ पाओ कि अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं किसको एज्यूम करना, एक ऑब्जर्वर को, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू एज्यूम ऑब्जर्वर एंड कैलकुलेट एंड कैलकुलेट with respect to that observer, देन हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वर को रोक लेंगे। कैसे रोक लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड करके। उसके बाद जितने भी कैलकुलेशन करना है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में लिख देंगे। देखो, अगर हम यह बताना चाहते हैं, पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो पहला एग्जांपल लिए थे। एक कार मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, एक पार्टिकल मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, एक पर्सन है वो तुम्हारा u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक अनदर पर्सन है वो तुम्हारा u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, o1 है और ये o2 है। अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो चाहते ही होंगे। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए है, ये क्या है, पार्टिकल ए है। अब हम यहाँ पर देखो लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वन। ये बता दो क्या होगा, ये बता दो क्या होगा, तुम बता सकते हो, हाँ बता तो सकते ही है। कैसे बता सकते हैं बताओ, ये डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वन, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा v, और आई कैप में दिया हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारा u में दिया हुआ है माइनस u, क्लियर है। ये हो जाएगा मेरा v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब ए वेलोसिटी ऑफ क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर,
तो हम जो शुरू में क्वेश्चन ये इस तरह का सिनेरियो लिए थे, तो तुम्हें क्या बोले थे कि ऑब्जर्वर 1 को क्या दिख रहा है? ऑब्जर्वर 1 को ये ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा मूव कर रहा है स्लोवर, स्लोवर मूव कर रहा है, ठीक है? तो ये v वेलोसिटी से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव कर रहा है। लेकिन अगर इसका स्पीड देखेंगे तो v माइनस यू है, v माइनस यू है विथ रिस्पेक्ट टू O1। यहाँ तो देखो ना वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू O1 v माइनस यू। लेकिन हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू O2, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ O2। क्लियर है? तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ a क्या दिया हुआ है बताओ? वेलोसिटी ऑफ a दिया हुआ v दिया हुआ माइनस, अब u लिखते हैं, अब u सॉरी यहाँ पर u2 है। अच्छा लेट्स सपोज ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है? ये मान लेते हैं सेम से मूव कर रहा है ताकि पता चल जाए। ओके, तो ये माइनस यू है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस यू लिखेंगे। आई कैप में है ना, देखो माइनस यू लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ पर समझना, हम हमेशा डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। ये यू आई कैप था, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? माइनस यू आई कैप आ जाएगा, ठीक है? तो इतना मत समझना, ये हमेशा डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं ना, तो ये तुम्हारा माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है? तो ये माइनस यू, ठीक है? समझ में आया? तो v प्लस यू। अब तुम बताओ, जब यहाँ पर देखो, सॉरी, जब हम वेलोसिटी ऑफ ए बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, तो ये क्या है? u प्लस वी है। लेकिन हम जब बात करते हैं o विथ रिस्पेक्ट टू O1, तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा v माइनस यू। इसका मतलब कि इसके कंपैरिजन में जब हम ऑब्जर्वर किसको माने? O2 को, इसका वेलोसिटी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ये फास्टर लग रहा है, v प्लस यू लग रहा है। लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्वर मानते हैं तो ये v माइनस यू हो जाता है, इसका वेलोसिटी स्लोवर दिखता है। तो ये क्या हो रहा है? फुलफिल भी हो रहा है, कंडीशन क्या हो रहा था? फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ से देखो, ये रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से निकाल करके हम एक्सप्लेन कर दिए, ये रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से निकाल के एक्सप्लेन कर दिए। अब देखो सेकंड नंबर क्या देखना चाहते हैं? सेकंड नंबर हम ये जो इस मेथड से निकालना चाहते हैं, दिस इज मेथड 2। ये डायग्राम के बेस्ड है। अगर हम चाहते हैं कि किसको ऑब्जर्वर मानना, इसको ऑब्जर्वर मानना, तो हम क्या करेंगे? इसको रोक लेंगे। अगर मान लो u तुम्हारा इस डायरेक्शन में, तो हम इसको रोक कैसे लेंगे? u अपोजिट डायरेक्शन में लगा करके, अपोजिट डायरेक्शन लगा के रोक लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? हर किसी में निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? ए में भी अपोजिट डायरेक्शन में व्यू करेंगे। नहीं समझ में आया? हम बोल रहे हैं क्या कि अगर इसको रोक लेंगे यू लगा करके अपोजिट में, तो हम क्या निकालना चाहते थे? इसका वेलोसिटी निकालना चाहते थे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, तो इसमें भी अपोजिट यू करेंगे। अगर हम इसका वेलोसिटी बताना चाहते हैं, तो इसमें भी यू कर देंगे, 2u हो जाएगा। क्लियर है? मतलब सब में कर देंगे, ठीक है? आज जिसका हमको रिपोर्ट करना है कर देंगे। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका वेलोसिटी अगर बोलना चाहे तो v माइनस यू हो जाएगा। देखो दिख रहा है v माइनस यू। ये क्या हो गया? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1। तो यहाँ दिखता है, देखो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, देखो। तो हम क्या करेंगे? अगर किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना है, जिसके भी रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना है, उसको क्या करेंगे? रोक लेंगे। तो अपोजिट रोक कैसे लेंगे? अगर आगे भी यू से जा रहा है, तो पीछे भी यू ऐड कर देंगे, तब ये रुक जाएगा। नहीं, तो अब ये इस पीछे ऐड किए हैं यू, तो सब में ऐड कर देंगे यू, सब में ऐड कर देना यू। और अगर हम मान लो बताना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, ये क्या हो जाएगा? 2u हो जाएगा। देखो ये 2u हो जाएगा। अब माइनस आई कैप हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी हम बता दिए। और अगर हम बताना चाहते हैं ऑब्जर्वर 1 का, सॉरी ए का बताना चाहते हैं, तो यू v माइनस यू बता देंगे। नहीं समझ में आया? लगता है नहीं समझ में आया। अब हम क्या करना है? सिंपल, अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जर्वर 2 को एज अ ऑब्जर्वर माने, तो इसको क्या करो? पीछे ऐड कर लो v u, इसका भी ये ऐड कर लो, इधर भी यू ऐड कर लो। तब इसके ये क्या हो गया? ये रेस्ट में हो गया। अब तो तुम देख करके बता दो क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 व्हाट? v प्लस यू। तो ये तुम्हारा v प्लस यू ही तो है ना। क्लियर है मेरी बात? क्या डायग्रामेटिक फॉर्म में तुम बना सकोगे? डायग्रामेटिक फॉर्म में बता सकोगे? हमें क्या मानना है डायग्रामेटिक फॉर्म में? जिसे भी मानना है, जिसे भी ऑब्जर्वर मानना है, उसी को क्या करो? रोक लो, और सबको हमको ऐड कर देना है। ये तुम्हारा रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है? और ये पहला क्वेश्चन हम क्या लगाएंगे? मेथड 1 से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मेथड 2 से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी जस्ट तो हम बताएं तुम्हें ना मेथड 1 मेथड 2, समझ में आ गया? मेथड 1 मेथड 2। तो मेथड 1 में क्या सॉल्व करना है? रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, ठीक है? अब मेथड 2, अगर कहीं पर भी मेथड 2 लगे, मेथड 2 इन द सेंस हम वो बताना चाह रहे हैं, मेथड 2 में क्या बताना चाह रहे हैं?
वो रोक लेना है, मतलब क्या करना है, जिसको ऑब्जर्वर मानेंगे उसको हमको रोक लेना है। क्लियर है मेरी बात? चलो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पढ़ो आराम से पढ़ो, पहले क्या करना है, पढ़ना है, पॉज करो, उसके बाद पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? चलो हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है, रेल रोड फ्लैट कार, ठीक है, इतना कुछ नहीं पढ़ना है। ट्रैवलिंग एट अ राइट, ट्रैवलिंग टू द राइट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 15 मीटर पर सेकेंड से ये क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ओके। रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन अ ग्राउंड, रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन अ ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। देखो ये इसके रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, मतलब या फिर ये इनडायरेक्टली बोल दिया गया कि एक पर्सन है, एक सिटिंग ऑन अ ग्राउंड, चेयर लगा करके बैठ गए हैं और उसके रिस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन हो रहा है। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो हो रहा है ना। हम तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानने का तरीका है, या तो तुम क्या करो, ग्राउंड पे एक पॉइंट को एज्यूम कर लो, उसके रिस्पेक्ट में बता दो, या फिर एक ग्राउंड पे क्या करो, एक इंसान को बैठा दो और उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर लो। क्लियर है? अलग अलग तरीके से तुम्हें दिया जाएगा क्वेश्चन में। अब तुम्हें पढ़ करके समझना है कि कैसे क्या दिया हुआ है, ठीक है, कैसे क्या दिया हुआ है। तो लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है। रिलेटिव में क्या होता है कि लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सिटिंग ऑन अ ग्राउंड, तो पहले एक एक करके लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये तुम्हारा हम क्या बोल देते हैं, ये ट्रेन है, ये तुम्हारा क्या ट्रेन है, टी ट्रेन है, ये टी ट्रेन है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिया हुआ है, बताओ 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 बताओ। या फिर हम डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी लिखे तो वो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। हम तुमको पहले ही बताए थे, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। क्लियर है? ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लिख लो, पहला क्वेश्चन है ना, तो हो सकता है तुम लोगों को, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू कार इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ स्कूटर, ओके। ये तुम्हारा स्कूटर है और ये क्या किया हुआ है, ये ट्रेन पे ही चल रहा है, देख रहे हो, ट्रेन पे ही चल रहा है। ये किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है। ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन किसके, 10 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ओके। ये केस नंबर 1 है और दूसरा क्या है, केस नंबर 2 है। 10 मीटर पर सेकेंड से रिलेटिव, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्कूटर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, किसका निकालना है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इन केस 1 एंड इन केस 2, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, दोनों ही केस में, केस 1 एंड केस 2, ठीक है, ओके ओके ओके। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, दोनों ही केस में, ये दोनों ही केस में तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, बताओ। तो अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर, पहला केस 1 ले रहे हैं, केस 1 क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, कर ही सकते हैं, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर एस से लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या दिया हुआ है, बताओ। ये 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप में दिया हुआ है, हमेशा डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। अगर तुम्हें साइड में लिखना है तो तुम ब्रैकेट डाल के लिख लो, हमेशा डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। अगर मान लो आई कैप जे कैप भी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये 1 डायमेंशन में दिया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक्स में ही मूव कर रहा है। यहाँ पर आई लिखना है तो तुम लिख सकते हो, लेकिन यह तुम्हारा प्लस आई तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर, अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों क्या दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम ये लिख नहीं रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये ग्राउंड ग्राउंड जी जी लिखा हुआ है, ये 10 हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बताओ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है, 15। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको इधर कर दो तुम, ये तुम्हारा 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तुम्हारा जी है 10, और प्लस ये तुम्हारा क्या है, 15 है, दिस इज कॉल्ड 15, दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। क्या इस चीज को लेकर के कोई भी डाउट है? तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया, ये 25 मीटर पर सेकेंड आ गया पहला केस में। केस नंबर 2, केस नंबर केस नंबर 2 या फिर बी बोल देते हैं, जो भी केस का नाम दिया वही रखना, ओके। नाउ व्हाट, केस नंबर बी,
तो केस नंबर बी में वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो क्या दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये 10 मीटर दिया हुआ है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट टू 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब माइनस आई कैप में। चलो और लिख लेते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये -10 दिया हुआ है। -10 आई कैप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। चलो एक हम बता ही देते हैं, ये तुम्हारा माइनस आई कैप दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ, माइनस आई कैप। नाउ वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, इसको एक्सपेंड करेंगे, अभी तो एक्सपेंड करने बताए ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, ये -10 आई कैप दिया हुआ है, आई कैप। अब वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही निकालना है हमें ये निकालना है। अब ये इक्वल्स टू उधर कर दो, बताओ कर देते हैं, हाँ ओके ओके ओके, ये ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नाउ व्हाट, ये प्लस हो जाएगा इधर और ये -10 आई कैप है। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है, देखो 15 मीटर आई कैप दिया हुआ है, ये देखो ये 15 मीटर पर सेकेंड लिखे ना, लेकिन ये आई कैप पे लिखेंगे, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड आई कैप और ये -10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। Now it will be 5 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप डायरेक्शन। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से लिखेंगे, समझ में आ गया? इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम समझ रहे हो कि ये थोड़ा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो अब यहाँ पर तुम लिख लो द वेलोसिटी ऑफ स्कूटर, ये तुम्हें लिखना ज़रूरी है, ठीक है, मतलब नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन तुम्हें समझ में आना तो चाहिए ना। स्कूटर relative to the observer on the ground, ये क्या दिया हुआ है तुम्हारा, इज 5 मीटर पर सेकेंड, इज 5 मीटर पर सेकेंड इन इन राइट डायरेक्शन, ठीक है, इन राइट डायरेक्शन मतलब आई कैप में दिया हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है, बताओ? अगर देखो मेरी बात क्लियर है तो थम्स अप कर देना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, लगाना है, इजी है और काफ़ी इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर टू एंड व्हाट नेक्स्ट। पढ़ो क्वेश्चन को, पॉज करो, पढ़ो, सॉल्व करो। अब टू पैरेलल ट्रेन दिया हुआ है, टू पैरेलल ट्रेन रन्स नॉर्थ साउथ दिया हुआ है, ओके ओके ओके, एक नॉर्थ में जा रहा है, एक साउथ में जा रहा है। द ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ, क्या एक डायग्राम भी बना लिया जाए, एक रफली डायग्राम। चलो एक ट्रेन है, ट्रेन नॉर्थ साउथ, चलो हम ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, ये चलेगा। नॉर्थ साउथ, देखो इधर बोल देते हैं नॉर्थ, इधर बोल देते हैं साउथ। क्लियर है मेरी बात? ओके, ये ट्रेन तुम्हारा मूव कर रहा है 54 मीटर पर सेकेंड से, नहीं किलोमीटर पर सेकेंड से, किलोमीटर पर आवर से, सेकेंड नहीं। ए नॉर्थ हो गया, ठीक है, ए तुम्हारा है, ये क्या है, ए है, यही है ना, हाँ, ए मूव्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ इतना, लेकिन बी जो है तुम्हारा मूव्स करता है विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, बी तुम्हारा मूव करता है, बी जो मूव करता है 90 किलोमीटर पर आवर से, ओके। अब मंकी ऑन द ट्रेन, हाँ मंकी आ गया, चलो आओ देखते हैं। एक मंकी जो है, एक मंकी रनिंग ऑन द रूफ मतलब छत होता है, ठीक है, रूफ ऑफ अ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। अच्छे से देखो, लैंग्वेज का बहुत खेल है इसमें, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अगेंस्ट इट्स मोशन मतलब इसके जस्ट अगेंस्ट कर रहा है, विद द वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ओके। तो ट्रेन ए पे मूव कर रहा है, ट्रेन ए इस साइड मूव कर रहा है, तो एक मंकी है, लेट्स सपोज ये मंकी है, ठीक है, और ये पूछ है, ये पूछ दिया हुआ है मंकी का, ठीक है, और ये हाथ है, ये इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, अगेंस्ट इट्स मोशन, अगेंस्ट इट्स मोशन मतलब इस डायरेक्शन में है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये क्या दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है,
18 किलोमीटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी? हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी ऑफ मंकी कैलकुलेट करना है। दो केस दिया हुआ है, एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको कैलकुलेट करना है मंकी का स्पीड, मंकी का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना है। दूसरा मूविंग, अच्छा ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में करना है बस। ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर मूविंग ऑन अ ट्रेन बी, मतलब बी में एक कोई पैसेंजर बैठा है, वो मंकी को देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में करना है। मतलब कि बी पे क्या किए, एक पॉइंट एज्यूम कर लिए और उस पर तुम्हारा ऑब्जर्वर कर दो, मतलब बी के रिस्पेक्ट में करना है। सिंपल सा लॉजिक है। चलो देखते हैं ए और बी। क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्वेश्चन पहले समझ लो, अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद सॉल्व करना है। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एज पॉजिटिव। हम क्या कर रहे हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करके बना रहे हैं। नहीं समझ में? देखो कंसिडर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव तो हम, तुम चाहो तो तुम अपोजिट डायरेक्शन भी पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हो। पहली बात, इसको हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्या तुम्हें ट्रिक पता है, जो हम ट्रिक बताए थे बेसिक मैथमेटिक्स में? आई थिंक तुम्हें पता होगा। 18/5, 5/18। हमें ये इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसमें से किससे मल्टीप्लाई करना है? अगर किलोमीटर पर सेकंड से हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में लेकर के आना है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बड़ा यूनिट है, आज छोटा यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़ा को छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो, बड़ा को छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है। 18/5 इज ग्रेटर देन 5/18, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। समझ में आया? हमें ये तो याद रहता है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है या 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रहता है। लेकिन यही नहीं पता चलता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है या इससे करना है। अगर ये चीज़ में प्रॉब्लम है तो तुम ऐसे कर सकते हो जैसे अभी हम तुम्हें बताएं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 54 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 हो जाएगा, और ये 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और ये 90 दिया हुआ है, 90 को किससे मल्टीप्लाई करना है, छोटा यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये 5 हो जाएगा, दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। कितना जल्दी कन्वर्ट कर लिए, ये बेसिक मैथमेटिक्स का यही तो है तुम्हारा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अगर नहीं लिखे हैं तो ये तुम्हारा क्या है, आदत डाल दो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने का, ठीक है। हालांकि हम नहीं लिखते हैं क्योंकि अब इतना प्रैक्टिस हो गया है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता है लिखो नहीं लिखो, लेकिन तुम हमेशा आदत डाल लो कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने का, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मूव कर रहा है। ए 54, 54 नहीं लिखते हैं, 54, 20 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर किए हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, -25। अगर तुम्हें माइनस प्लस में कंफ्यूजन होता है तो हम सजेस्ट करेंगे तुम डायरेक्शन के साथ भी लिखो, ठीक है। डायरेक्शन के साथ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 18 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ए में क्या दिया, ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करना है ना मंकी का। तो ये वेलोसिटी ऑफ, ये क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ मंकी, जिसको एम लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या दिया हुआ है बताओ। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, पर आवर दिया हुआ है ना। इसको भी 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो उसको मल्टीप्लाई कर, सॉरी 18 है, और ये 5/5 18 हो जाएगा, तो 18 से 18 विल कैंसिल आउट, तो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेगेटिव में 5 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, क्लियर है। क्योंकि मंकी का स्पीड क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, देखो नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में, दैट्स वाई इसको नेगेटिव लिए हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इसको हटा देते हैं ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कन्वर्ट कर लेना, यहाँ पे कन्वर्ट यहीं पे लिखना है तो लिख लो। दिस इज 18 इंटू 5/18, तो 18 विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। ना यहाँ पर -5 लिख दिए, क्लियर है मेरी बात ना, ए नंबर।
द वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या दिया हुआ है, -5. नाउ वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a with respect to ground is equals to -5. Now velocity of monkey with respect to ground equals to velocity of, कैलकुलेशन तो करने आता होगा आई गेस, तो ये तुम्हारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, -5. दिस इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड. क्या ये ए में है बताओ? अगर कोई ग्राउंड से अगर उसे देख रहा है तो वो 15 मीटर पर सेकेंड आई कैप में लगेगा. ये भले ही ये तुम्हें साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है, दिख रहा है, अगर तुम ए पर हो, ए पर ही तुम बैठे हो, लेट सपोज तुम एक पैसेंजर हो, ए पे बैठे हो, ट्रेन है ना, तो ट्रेन है तो पैसेंजर तुम होगे, तो तुम अगर देख रहे हो बी को, सॉरी मंकी को देख रहे हो, तो मंकी तुम्हें पीछे जाते हुए दिखेगा क्योंकि तुम सॉरी ये तुम्हें साउथ के डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा. लेकिन अगर तुम ग्राउंड पे देखोगे, ये तुम्हें इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा. कितना ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है. तुम देख रहे हो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, तो इसी तरीके का रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है. मतलब कि तुम्हें जैसा दिख रहा है ज़रूरी नहीं वैसा हो. क्लियर है? वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में वैसा चल रहा है. समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स इज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग. चलो नेक्स्ट, एज ऑब्जर्वर बाय द मूविंग. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करते हैं अब तुम्हारा. विथ रिस्पेक्ट टू ये तुम्हारा देखो बी नंबर में क्या कह रहा है कि एज ऑब्जर्वर बाय द मूविंग इन द ट्रेन. ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है. सिंपल सा बी नंबर. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या हो जाएगा तुम बताना चाहोगे? वेलोसिटी ऑफ मंकी यही तो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ना कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बी, यही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बी. नाउ अब हम ये क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. कैलकुलेट कर दो. वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड है. एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बताओ? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस 25 माइनस 25. क्या ये क्लियर है? मेरी बात बताओ, क्या ये क्लियर है? सो दिस इज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर कैलकुलेट करना है तो ये तुम्हारा 15 हो जाएगा और प्लस 25. क्या ये कुछ गलती हुआ? एक बार चेक कर लो. वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करना है. ये 10 मीटर पर सेकेंड है. ओके ठीक है, ये तुम्हारा सही दिया हुआ है, ये ठीक लिखा हुआ है. ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 35 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है मेरा? बताओ क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? तो डायरेक्ट हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू बी. अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे मंकी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड. तो एक मंकी है जो कि ए के रिस्पेक्ट में तुम्हारा उसका कैलकुलेशन है 5 मीटर पर सेकेंड, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 15 मीटर पर सेकेंड, और उस बी के रिस्पेक्ट में तुम्हारा 35 मीटर पर सेकेंड. देखो अलग एक ही मंकी है लेकिन 3 अलग अलग वेलोसिटी उसको अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अलग अलग वेलोसिटी उसको दिख रहा है. वेलोसिटी का मंकी का वेलोसिटी दिख रहा है. सिंपल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए. ये इंटरेस्टिंग है इसीलिए रिलेटिव थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम होता है. ये थर्ड नंबर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ना. तो बेसिक क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, ठीक है, और आगे जो कराने वाले हैं वो 2D कराएंगे. उसके बाद हम सारा क्वेश्चन को क्या करेंगे, कलेक्टिवली करने की कोशिश करेंगे. 2-3 लेक्चर कैलकुलेशन क्वेश्चन करने वाले हैं. तो डाउट तुम्हें जो भी होगा सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो सारा लेंगे. ठीक है, 1D में भी आता है बहुत सारा प्रॉब्लम, तो वो भी कंसिडर करेंगे. चलो देखो ये तुम्हारा उसी तरह से आ गया जो अभी आ रहा था. ठीक है, चलो देखते हैं. अ कार ए मूव्स विद पहले पॉज करो, पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आना. कार ए जो है मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. एंड ये तुम्हारा क्या है, कार बी जो है अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू बी दिया हुआ है. कार ए मूव करता है तुम्हारा 20 है, तो ये तो तुम्हारा दिया हुआ है 20 से मूव करता है. एंड कार बी विथ वेलोसिटी तुम्हारा
15 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द फिगर, तो ये तो फिगर में ही दिया हुआ था। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सिंपल है, सिंपल है, ये तो एकदम सिंपल सवाल है। ये तुम्हारा क्या है, हम पहला निकालते हैं, पहला क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हमको क्या निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या होता है, ए इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, ए क्या है, मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये सब क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। कितनी बार बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे ताकि तुम भूलो नहीं। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड माइनस, अच्छा वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 20, दिस इज -5 मीटर पर सेकेंड। क्या इस चीज़ को लेकर के कोई भी डाउट है, बताओ, नहीं होनी चाहिए। चलो अब विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना चाहते हैं, मतलब बी क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। ना वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ना वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज नाउ दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, अगर तुम बताना चाहो तो 20 आई कैप में हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, माइनस बी ये तुम्हारा हो जाएगा 15, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्या क्लियर है, ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलो 4th नंबर क्वेश्चन। ओके, तुम्हारा ए का स्पीड है तुम्हारा 15 मीटर, बी का स्पीड है बी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, ये तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ए विथ रिस्पेक्ट तो बस वही दो चीज निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 20 आई कैप है। अगर तुम्हें लिखना है तो डायरेक्शन के साथ लिख दो, हम तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लिखते हैं बस। तो ए क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, चेक करो। नाउ 20 + 15 दिस इज 35 मीटर पर सेकेंड। क्या इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है, होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये काफ़ी आसान है। ए और बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। पॉज करके ये मुझसे पहले लिखो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 20 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी, अच्छा ओके सॉरी तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 15 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी विल बी 20, प्लस के डायरेक्शन में दिया हुआ है -15, और ये -20, दिस विल बी -35 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है, ठीक है। नेगेटिव साइन जो इंडिकेट करता है रिलेटिव वेलोसिटी का इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, कि नेगेटिव वेलोसिटी क्या रिफ्लेक्ट करता है, रिलेटिवली तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन शो करता है। चलो यहाँ तक अगर समझ में आया तो थम्स अप कर देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ तुम लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि तुम लोग पीडीएफ चेक किए होगे, हालांकि इससे पहले जब हम क्वेश्चन करा रहे थे किसमें, वन डे डायमेंशनल का क्वेश्चन करा रहे थे, तो पीडीएफ में एक क्वेश्चन था, पीडीएफ में 6, 1 सेकेंड, 4, 5, पीडीएफ में एक क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रेन वाला क्वेश्चन था। ट्रेन क्या कर रहा है, एक मूव कर रहा है, वो क्वेश्चन नहीं कराए थे लेकिन पीडीएफ में था। अगर तुम पिछले लेक्चर या उससे पिछले लेक्चर, वो नहीं बोल रहे हैं, काफ़ी पहले था, शायद 8 या उससे पहले लेक्चर में था पीडीएफ में क्वेश्चन, शायद तुम देखे होगे अगर चेक किए होगे तो उसमें एक क्वेश्चन था कि एक ट्रेन मूव कर रहा है, एक क्या है, एक वॉल है, ट्रेन मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अब दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर सॉरी 5 मीटर लेंथ है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं था, ठीक है, हम बस खाली एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं कि ये सब एग्जाम्पल, ये सब नहीं था, दूसरा था। और एक यहाँ पर बर्ड क्या कर रहा है, बर्ड तुम्हारा क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, पहले जाता है यहाँ पर फिर ये क्या कर रहा है,
ये तुम्हारा ए पोजीशन है, वॉल पे ए पोजीशन को टच करता है, फिर तुम्हारा यहाँ पर वापस उड़ करके जाता है, तुम्हारा ट्रेन को टच करता है, टच नहीं करता है मतलब यहाँ ट्रेन को जाता है, फिर से तुम्हारा वॉल पे जाता है, फिर ट्रेन पे जाता है, फिर वॉल पे जाता है। ये इस तरह करके कर रहा है। ट्रेन धीरे धीरे आगे आते जा रहा है क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड से ये ट्रैवल कर रहा है। ट्रेन ट्रेन क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो जब तक ये ट्रेन जो है क्या करे, वॉल पे हिट ना कर जाए, तब तक ये जो बर्ड है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो निकालना है। नहीं समझ में आया तुम्हें, लगता है नहीं समझ में आया तुम्हें। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, आई गेस मतलब मेरा ये है कि तुम हो सकता है कि ये क्वेश्चन तुम सॉल्व किए होगे, ये क्वेश्चन सॉल्व किए होगे। अगर नहीं किए तो अभी हम करा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अपने से ही सवाल ले लेंगे और करा देते हैं क्वेश्चन। डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम नहीं किया तो हम करा दे रहे हैं, हम किस लिए हैं। लेकिन पीडीएफ में ये क्वेश्चन था, अपने से ट्राई करो, इसीलिए हम पीडीएफ में क्वेश्चन देते हैं, तो एक बार पीडीएफ वाले क्वेश्चन भी देखा करो। अब बर्ड फ्लाइज, यहाँ पर अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। इसको रिलेटिव के फॉर्मूले से लगाएंगे, रिलेटिव से, क्योंकि इस तरह से नहीं बनने वाला है। और अब बर्ड फ्लाइज टू एंड फ्रो बिटवीन टू कार्स, अब तुम्हें समझने में अच्छा लगेगा क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं। विथ विच मूव्स वेलोसिटी v1 वेलोसिटी v2, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है। और ये क्या, एक बर्ड है, एक बहुत प्यारा बर्ड है, ये क्या कर रहा है, v3 से मूव कर रहा है। ये क्या है, v3 है, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ठीक है। यहाँ पर देखो v1 v2, अब बर्ड v3 से फ्लाई कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ v3 एंड द इनिशियल डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन इज d, तुम्हारा इनिशियल जो सेपरेशन है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है, इनिशियल सेपरेशन d दिया हुआ है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड टिल दे मीट, नहीं समझ में आया। मतलब जब तक ये दोनों मीट नहीं करता, मतलब ये नहीं, जब तक ये दोनों कार क्या करता है, मीट नहीं करता है, तब तक ये कितना मूव करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हमें ये पता करना है, हमें ये डिस्टेंस पता करना है। नाउ अब क्या करा जाए, अब क्या किया जाए, बताओ बताओ क्या किया जाए। ओके 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 ओके, अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है, तुम इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अगर तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि टोटल डिस्टेंस अगर हमको निकालना है, तो क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि सेपरेशन कितना ट्रैवल करेगा वो निकाल लेते हैं, फिर इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे लिखो, आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो, पहली बार अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव स्पीड ऑफ कार वन विथ रिस्पेक्ट टू कार टू। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक को रोक करके दूसरे का स्पीड हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको इसका सेपरेशन निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब तुम तो बोल रहे हो कि डी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी तो आगे जा रहा है ना, और ये भी आगे जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में है, तो वो भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। तो टाइम हमको निकालना पड़ेगा, टाइम, डिस्टेंस तो डी ट्रैवल करेगा, लेकिन टाइम तो निकालना है ना। नाउ तो वेलोसिटी वन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, बताओ, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू, क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा, सॉरी यहाँ पर तो ये नहीं लिखे, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। अच्छा, ये कार ए और बी नाम दे देते हैं, इसमें तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये कार ए और ये कार बी, ठीक है। ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ ए क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या दिया हुआ है, माइनस v2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस v2 दिया हुआ है, इसलिए ऊपर तो अगर लिख देते तो तुम कंफ्यूज हो जाते। तो नाउ v1 प्लस v2, ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा। क्या क्लियर है, बताओ, क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, v प्लस इतना। तो जो अब डिस्टेंस, ये तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस ये है, अब क्या किया, डिस्टेंस ये है, तो इसको कवर करने में अब क्या हुआ, अब तुम्हारा बी क्या हुआ, रेस्ट में आ गया, बी तुम्हारा क्या रेस्ट में आ गया।
और ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, v1 प्लस v2। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, d डिस्टेंस कवर करना है। हम तो तुमको अभी जस्ट ना बता चुके, इससे पहले ही कितनी बार बता चुके कि हम जिसे भी ऑब्जर्वर मानते हैं उसको क्या करते हैं, रेस्ट में कर देते हैं। ग्राफिकल अप्रोच तो यही था। जैसे देखो यहाँ पे देखो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो बी इज ऑब्जर्वर। बी को हम क्या माने, ऑब्जर्वर माने। बी क्या मेरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। ओके, तो बी मेरा ऑब्जर्वर है, तो हम क्या करेंगे, बी को हम रोक लेंगे। तो ये तुम्हारा v2 है, वेलोसिटी v2 है, तो ये v2 वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए, और ये v2 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कर दिए। ठीक है, ये क्या आ गया, रेस्ट में हो गया। ये ग्राफिकल मेथड से हम बताए थे कि कैसे रिलेटिव लगाना है, मेथड 2। ओके, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। देखो ये सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, v1 प्लस v2। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में आ गया, v के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पे तो तुम्हें आ गया v के रिस्पेक्ट में, v1 प्लस v2। सिंपल है, ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो अब ये रेस्ट में है, डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये रेस्ट में है और डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, किसको, इसको, ए को ट्रेवल करना है। तो कितना टाइम लगेगा डी मीट होने में, टाइम टाइम टेकन टेकन टू कवर डिस्टेंस डिस्टेंस जी, कितना टाइम लगेगा बताओ। ये टाइम लगेगा d अपॉन v ऑफ ए बी, velocity of a with respect to b. Now d upon इतना टाइम v1 प्लस v2। ये तुम्हारा टाइम आ गया, टोटल टाइम आ गया जितना, ये तुम्हारा टाइम आ गया जितना देर, ये टाइम आ गया उतना देर ही तुम्हारा ये वर्ड क्या करेगा, फ्लाई करेगा। उतना देर ही ये वर्ड क्या करेगा, फ्लाई करेगा। क्योंकि इतना टाइम में क्या होता है, दिस टाइम में क्या होता है, दोनों तुम्हारा मीट कर जाता है, कार ए और कार बी क्या होता है, मीट कर जाता है। तो इतना देर ही ना ट्रैवल करेगा ये बर्ड, क्या करेगा, ट्रैवल करेगा इतना ही देर। तो टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है तो वो तो सिंपल स्पीड इनटू वेलोसिटी, स्पीड इनटू टाइम से निकाल सकते हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। इधर चल रहा है या इधर चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन, कि इधर उड़ रहा है या फिर इधर उड़ रहा है। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल स्पीड और इनटू कितना टाइम उड़ा है, बस सिंपल। डिस्टेंस ही तो निकालना है ना, सिंपल बस, और क्या करना है। क्योंकि ये 1D में ही मूव कर रहा है। अगर तुम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम समझा करके समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तुम्हारा बर्ड है, ये क्या है, बर्ड है। ठीक है, ये बर्ड है, हालांकि ये बर्ड लग नहीं रहा है, लेकिन ये बर्ड है। अच्छा चलो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बर्ड है। अब क्या कर रहा है, ये तुम्हारा लेट सपोज v3 से मूव कर रहा है, ये आगे जाता है, इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अगर हम पता लगा लिए ऐसा, अगर हम पता लगा लिए कि ये तुम्हारा क्या कर रहा है, टाइम t तक मूव कर रहा है, टाइम t तक क्या किया, ये टू एंड फ्रो मोशन किया टाइम t तक, तो टोटल डिस्टेंस जो इतना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस, वो टोटल डिस्टेंस क्या कवर करेगा, स्पीड इनटू टाइम। मतलब इसका स्पीड अगर कितना है, v3 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, फिर यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन में इधर मूव कर रहा है, लेट इधर मूव कर रहा है, फिर यहाँ चाहता है, फिर स्ट्रेट लाइन में इधर मूव कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इधर या इधर मूव कर रहा है डायरेक्शन के। ये टोटल डिस्टेंस क्या निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम से निकलेगा, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर तुम्हें चमक रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चमक रहा है तो एक बार फिर से देखो। सिंस द स्पीड ऑफ बर्ड इज v3, स्पीड ऑफ बर्ड क्या है, v3 है, देयरफॉर डिस्टेंस कवर डिस्टेंस कवर बाय बर्ड इन टाइम टी। तो टाइम टी में कितना डिस्टेंस कवर करता है, अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या हो गया v3, एंड टाइम क्या हो गया d अपॉन v1 प्लस v2। दैट इज अ सिंपल आंसर, जो कि हम देखते से बता सकते थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं था। अगर तुम ये सब चीज़ आता है तो तुम देखते से बता सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन। क्या ये क्लियर है, मेरी बात बताओ, क्या ये क्लियर है। देखो ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। अगर तुमको नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन इस तरह का ले लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है,
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 26। ओके, चलो यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या हो गया, 1 सेकेंड वेट करो। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलो यहाँ पर लिखो पहला क्वेश्चन। मतलब पहला क्वेश्चन नहीं, मतलब वो उसी तरह के क्वेश्चन और कराने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स सपोज एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, हालांकि ये ट्रेन तो लग नहीं रहा है तो इसे बस मान लो, ठीक है, इसे बस मान लो, बस या ट्रक मान लो। ट्रक इसे मेरा फेवरेट है ट्रक, क्योंकि अभी तक तो ट्रक ही बनाते आ रहे हैं, तो ट्रक ही मान लो। थोड़ा सा फ्लैट ट्रक लग रहा है, ये रहा ट्रक। ये क्या है, एक वॉल है। लेट्स सपोज ये क्या है, एक वॉल है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माना जाता है। एक एक यहाँ पर क्या है, एक बर्ड है, एक बर्ड है। बट तो अब बना नहीं पाएंगे हम, लेकिन कोशिश करेंगे। ये तुम्हारा एक बर्ड है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन क्या कर रहा है, कर रहा है। ओके, टू एंड फ्रो मोशन ऐसे कर देते ताकि तुम लोगों को समझ में आएगा। ओके ना, अब स्पीड क्या दिया हुआ है इसका, अगर ये तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या दिया हुआ है, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या दिया हुआ है, दिस इज 5 मीटर या फिर 10 मीटर एज्यूम कर लेते हैं। 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ अगर मुझे क्या निकालना है, और यहाँ पर लेट सपोज क्या दिया हुआ है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ये बस क्या कर रहा है, बस नहीं है, ट्रक है। तो ट्रक क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस कवर बाय दिस चिड़िया या फिर बर्ड। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड्स व्हेन बस अप्रोच टू वॉल, व्हेन बस मीट टू वॉल। मीट तो नहीं होगा, वो क्लास कर जाएगा, लेकिन तुम्हें बस खाली एज अ क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से तुम्हें देखना है, ठीक है। तो जब वॉल पे हिट करता है ये बस, तब तक ये चिड़िया, जो चिड़िया है या फिर बर्ड है, जो भी बोलना है तुमको बोल सकते हो, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब टाइम निकालते हैं, टाइम टेकन, टेकन हमें क्या निकालना है, ये टाइम कितना टेक करेगा 10 मीटर चलने में, मतलब ये मीट होने में, ये बस जो है ये वॉल से मीट होने में या फिर टकराने में, कोलाइड होने में कितना टाइम लगाएगा, वो टाइम अगर हम निकाल लेंगे। और उस टाइम में ये बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस इज निकालना है हमको, वही निकालना है। तो टाइम टेकन बाय बस टू मीट या फिर कोलाइड लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करता है, ठीक है। मीट ए, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ए बोल देते हैं, ठीक है, ये वॉल पे एक पॉइंट है, ए बोल देते हैं। तो टाइम क्या आ जाएगा बताओ, ये तुम्हारा स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो तुम क्या लगा सकते हो, डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हो, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ इट इज टेकन एज 5 मीटर, सॉरी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। इसका मतलब कि टोटल कितना लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा, टोटल 5 सेकेंड लगेगा ये मीट होने में, ठीक है। अब नाउ डिस्टेंस, 1 सेकेंड, नाउ डिस्टेंस कवर बाय बर्ड टिल बस मीट ए, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताओ। डिस्टेंस को होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या ट्रैवल कर रहा है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, नहीं 2 मीटर से कर रहा है। तो लेट सपोज अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है तो टाइम क्या लग गया है, 5। तो दैट इज 10 मीटर। क्लियर है।
तो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्या इस चीज़ को समझ में आया? इस चीज़ को समझ में आया? अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें थोड़ा वैल्यू चेंज कर देंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब अब यही बस जो है, अब तुम आराम से देखना, हमें क्या निकालना है, हमें बस सिंपल हमें टाइम निकालना है। अगर तुमको समझ में आ रहा होगा, हालांकि तुम्हें पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो, हमें डिस्टेंस कवर बाय द बर्ड कैसे निकालना होता है, स्पीड, उसका स्पीड से क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, टाइम। यही है, टाइम निकालने के लिए अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, ये टाइम अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। जैसे हम यहाँ पर टाइम क्या दिए, ये 5 मीटर पर सेकेंड दिए और 10 मीटर ट्रैवल करना है, तो टाइम कैसे निकाल दिए, डिवाइड करके जस्ट। हो सकता है कि ये टाइम निकालने के लिए इसमें एक्सेलरेशन भी ऐड कर दे, 2 मीटर पर सेकेंड, नहीं, एक्सेलरेशन भी ऐड कर दे। तो अब देखो क्या हो सकता है, लेट सपोज कि ये तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड से ये ट्रैवल कर रहा है, 5 मीटर से ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पर तुम्हारा जो है पूछा गया है, अब आराम से देखना है इस चीज़ को, इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तरीका यही है कि एक्सेलरेशन अब दे तो दे क्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और वहाँ पर तुम्हें अगर अच्छा से अगर सॉल्व नहीं करने के लिए मिला गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ये 5 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड है, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, और ये तुम्हारा 2 दिया हुआ है, क्लियर है मेरी बात। नाउ अब यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है सेपरेशन का, ये सेपरेशन का डिस्टेंस जो है, ये सेपरेशन का डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 मीटर। और ये बर्ड जो स्पीड है, ये बर्ड जो है, ये चिड़िया जो है, ये चिड़िया ही है, मतलब बर्ड है, और इसका स्पीड दिया हुआ है लेट सपोज 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब तुम निकालो, अब क्या निकालना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बर्ड अंटिल अंटिल ये तुम्हारा बस किसमें कोलाइड कर जाए, ए में, या फिर बीट कर जाए ए को, ठीक है, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दिस इज। और तुम्हारा बर्ड जो है क्या मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मतलब पहले जाता है, ये ए को टच करता है, फिर वापस उड़ करके जाता है, तुम्हारा एक बस को टच करता है, फिर वापस उड़ करके जाता है, फिर ए को टच करता है, और ये इस टाइम में ये तुम्हारा क्या कर रहा है, आगे आता जा रहा है बस, और अनटिल ये बस तुम्हारा क्या कर रहा है, मीट कर जाएगा। अब तुम्हें ये नहीं पता करना है कि ये चिड़िया का क्या हुआ, ठीक है, ये बर्ड का क्या हुआ, तुम्हें बस खाली क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, स्पीड इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से तुम्हें ये टाइम निकालने के लिए पूछा जा सकता है, ये टाइम को अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो तुम, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस तरह इस क्वेश्चन में तुम्हारा टाइम देखो, टाइम निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। अब जो तुम्हारा उसके बाद क्या करना है, इससे इनटू करके लिख देना है ना। 5 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन क्या माने, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, हम कंसिडर किया पॉजिटिव। नाउ यू इज इक्वल टू, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, ठीक है, एक्सेलरेशन है वो, ये 10 मीटर, और टाइम इज कंसिडर्ड एज टी प्लस, अब थोड़ा सा यहीं पर हो जाता है प्रॉब्लम, ये 2 हो जाएगा, दिस इज टी स्क्वायर, क्लियर है मेरी बात। नाउ ये 2 से 2 विल कैंसिल आउट, टी स्क्वायर प्लस 10t, दिस इज 10t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये क्वाड्रेटिक नोन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक क्या है, नोन नहीं है, मतलब मुझे ये पता इसको निकाल नहीं पाओगे तुम, हो सकता है क्योंकि अपने से वैल्यू लिए हैं, ये वैल्यू अगर तुम खुद से एज्यूम करोगे तो नहीं निकाल पाओगे, लेकिन तुम एक तरीके से निकाल सकते हो, सिद्धार्थाचार्य फॉर्मूले से तो तुम निकाल ही सकते हो ना, मतलब कितना भी अननोन क्यों ना हो, लेकिन सिद्धार्थाचार्य फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो। माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा, 100 माइनस माइनस 4ac, ए क्या हो जाएगा 1, और सी क्या हो जाएगा -5, क्या ये दिख रहा है तुम्हें, 2 और ए, सिद्धार्थाचार्य फॉर्मूले से तुम निकालो, ठीक है। अगर तुम्हारा ये रेशनल रूट्स भले नहीं निकले, लेकिन इरेशनल तो रूट्स निकलेगा ना, तो तुम्हें एटलीस्ट रूट निकालने के लिए आना चाहिए, तुम्हें टाइम निकालना है। अब तुम जैसे भी निकालो, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा बहुत टफ हो जाए,
नाउ ये 100 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। क्या तुम चेक कर पा रहे हो? ये 20 ही है, -10 प्लस माइनस √80, ये 280। ना अब तुम इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ये 10/5, ये 5 माइनस प्लस माइनस √80/2, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। लेकिन टाइम को हमको क्या कंसिडर करना है? टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। यहाँ दो वैल्यू है तो नेगेटिव वाला कंसिडर ना करके पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे। तो टाइम का वैल्यू ये कंसिडर करेंगे। देखो 80 है, 80 में से अगर 4 कॉमन लेते हैं तो ये बाहर 2 आ जाएगा। तो 4 ये तुम्हारा 20 है, मतलब 4 से 80 को 4 से डिवाइड करो तो ये क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। दिस विल बी 20, ठीक है। तो तुम्हारा तुम्हारा अंडर 20 रखे और 4 तुम्हारा कॉमन ले लिए। 4 तुम्हारा अगर कॉमन ले लिए तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? बाहर 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 विल कैंसिल आउट, तो √120 है। दिस विल बी 20। तुम इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? -5 √120। क्लियर है मेरी बात? तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि ये पॉजिटिव है और दूसरा वैल्यू क्या था? नेगेटिव था। मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव है और इसको भी अगर नेगेटिव कंसिडर करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव। दैट्स वाई द टाइम नेगेटिव इज नॉट कंसिडरेबल। ये फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं। ये रूट तो होगा, ये इक्वेशन का रूट होगा, ये मैथमेटिक्स है। लेकिन फिजिक्स में टाइम नेगेटिव नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी है ना, टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है, वैल्यू को, और ये वैल्यू को कंसिडर करना है। नाउ द डिस्टेंस कवर, नाउ द डिस्टेंस कवर बाय बर्ड टिल, कहाँ तक कवर किया? टिल बस बस रिचेज टू ए, ठीक है। बस तुम्हारा कहाँ जो जाए? टिल बस रिचेज टू ए। नाउ डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ये तो अभी भी वही है, जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन तो ले ही नहीं रहा। अब यहाँ पर क्या कवर करने के लिए बोला गया है बताओ? नाउ ये डिस्टेंस, स्पीड क्या है? स्पीड बताओ क्या है? स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ द टाइम विल बी -5 प्लस √120। क्या ये क्लियर है? दिस इज द मीटर, इतना ट्रैवल किया। अब तुम इसे मीटर में निकालो, सॉरी पॉइंट में निकालो या कुछ भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या तुम अब इसको देख करके बता सकते हो क्या इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम काफ़ी आसान प्रॉब्लम कंसिडर किया जा सकता है। मुझे लगा कि तुम्हें प्रॉब्लम होगा, इसीलिए 2 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा करा दिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो।